शिप्रा आरती के नाम से यह नाटक आपके सामने प्रस्तुत होगा। इसके पूर्व हमारे बीच में हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री राजीव पाहवा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। वे अपनी यात्रा का इसी प्रकार आगाज़ करते हैं और चुपचाप आकर पीछे बैठ गए थे। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि कृपया वे सामने की पंक्ति में आकर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री राजीव पाहवा जी, डॉक्टर अर्चना परमार जी अध्यक्ष उन्हें लेकर आ रही हैं। हमारे बीच में वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर उल्का यादव जी भी उपस्थित हैं। मैं उनका शिप्रा संस्कृत संस्थान परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत हैं। मैं उनके स्वागत के लिए सचिव श्री रविंद्र देवलेकर जी को आमंत्रित करता हूं कि वे राजीव पाहवा जी का स्वागत करें। सचिव श्री रविंद्र देवलेकर जी। डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा जी, राजीव पाहवा जी और मैडम उल्का यादव जी हमारे बीच उपस्थित हैं। कार्यक्रम के दूसरे सोपान में लीजिए कुछ ही देर में प्रस्तुत है रविंद्र देवलेकर जी द्वारा निर्देशित और उन्हीं के द्वारा लिखित शिप्रा आरती के नाम से यह नाटक, जिसमें आप देखेंगे नदियों के प्रति जो आस्था आज हमारे बीच में है उसे और अधिक आस्थावान और स्वच्छ और निर्मल बनाने की आवश्यकता है। यही संदेश लेकर यह शिप्रा आरती आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। इसका निर्देशन किया है श्री रविंद्र देवलेकर ने और यह प्रस्तुति है शिप्रा संस्कृत संस्थान परिवार के सभी कलाकारों की, शिप्रा संस्कृत संस्थान रंगमंडल के कलाकारों की। मैं आप सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा, कृपया इस 50 मिनट की अवधि में अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर कर लें। गायन के कार्यक्रम में अभी मैं देख रहा था पीछे अपने मोबाइल चल रहे थे, कुछ लोग बात भी कर रहे थे। तो मेरा अनुरोध है कृपया इस दर्शक दीर्घा के अनुशासन को बनाए रखने में हमारी मदद करें और अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लीजिए प्रस्तुत है नाटक शिप्रा आरती।
सभी किसी न किसी रूप में समाज सेवा में अपना योगदान देते ही, क्योंकि समाज सेवा ही देश की सेवा है और देश सेवा ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। ऐसा ही एक कर्तव्य हमारा अपना जो नदियां हैं हमारी, उनके प्रति भी हम इस कर्तव्य और दायित्व को नहीं समझते। इन्हें स्वच्छ रखना हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए। जहां कभी भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ या अपमान होता है तो प्रकृति उसका बदला अपने तरीके से अवश्य लेती है। भूस्खलन, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, हम सब जानते हैं। हमें आने वाली पीढ़ी को क्या देना है? एक स्वच्छ भारत या प्रदूषित वातावरण। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि स्वच्छता बनाए रखें और जन भागीदारी, जन सहयोग से जो इस कार्य को हमने हाथ में लिया है उसको पूरा करने में अपना योगदान दें। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद। तो आइए हम सब जिस कार्य के लिए एकत्रित हुए वो कार्य पहले कर लें। आइए। ये जो सफाई करने वाले समस्त कार्यकर्ता हैं, मुंबई वाले शर्मा जी की तरफ से पोहा जलेबी का वितरण रखा गया है। आप लोग पोहा जलेबी का नाश्ता ग्रहण करें।
क्या हुआ? पानी नहीं लाई? खाली हो गया। खाली हो गया? वो पानी तो हमेशा खाली होता रहेगा। चलिए हम आगे होटल पर मिलेंगे। पर लेकिन ये पानी, ये मोक्षदायी क्षिप्रा का जल कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। हमारे को हमेशा प्रयास करना है कि ये सदा बहती रहे। चलो चले। हेलो हेलो। जी हाँ, सुबह का कार्यक्रम तो शानदार रहा। बस आप ही की कमी थी। कल का फ्रंट पेज देखिएगा, आप भी हमें मान जाएंगे। जी हाँ जी, वो सब हो चुका। आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं देख लूंगा, पर्सनली देख लूंगा। जी हाँ जी हाँ हाँ, आ रही हैं जी। 3 बजे की फ्लाइट है। वो सब हो चुका, आप बिल्कुल चिंता ना करें। जी हाँ, मैं सर ये बता रहा था, 2 फ्लाइट बुक कर रखी है। कमिटमेंट की पक्की है ना मैडम? जी हाँ। नहीं नहीं, यही कोई छोटा सा जलसा है। 1000-2000 महिलाओं के शामिल होने की संभावना है। बस आती होगा जी। लो आ गया जरूर। ठीक है, ओके सर, फिर रखता हूँ। ओके, बाय बाय।
कृपया घाट खाली कर दें। अभी शिप्रा आरती का समय हो रहा है। आप सभी से निवेदन है, कृपया जल्दी से घाट खाली करें। अरे ये जो फोटो खींच रहे हैं लड़के लोग, घाट खाली करिए। चलिए चले, घाट खाली करिए। अरे मैंने उनके पीए को फोन किया था, पहले तो उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, बाद में आउट ऑफ नेटवर्क हो गया। आरती अपने निर्धारित समय पर आरंभ होगी। ठीक है, जजमान के लिए थोड़ा समय इधर उधर हो गया, दिक्कत क्या है? उधर रहता है जजमान। कौन जजमान? अच्छा वो जो आने वाली है, वो कौन टाइम पर आ जाते हैं। पूजन आरती का समय किसी राजा महाराजा के लिए नहीं बदला जाता। ये लोग फ्री तो होते नहीं, बड़ा फ्री शुरू होता है लोगों को, वो बातें ही होती हैं।
यस ओके। हाँ भाइयों बहनों, बड़े प्रसन्नता की बात है कि आज की हमारी शिप्रा आरती में मुंबई से सुश्री तारिका जी पधारी है। अब मैं पंडित शैलेंद्र जी और पंडित गजेंद्र सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वे तारिका जी को पुष्पगुच्छ प्रदान कर उनका स्वागत करें। आइए। आइए गजेंद्र जी, स्वागत कीजिए आप भी। मां शिप्रा आरती की इस मुंबई से हमारी तारिका जी हमारे बीच पधारी हैं, तो मैं हमारी शिप्रा आरती के वरिष्ठ पुजारी श्री नागर जी से निवेदन करूंगा कि वे तारिका जी को शिप्रा का जल प्रदान कर सम्मानित करें। नागर साहिब, तारिका जी आइए प्लीज। तालिया। बेटी, मुझे नहीं पता कि इतने पूजन अर्चन के बाद मेरे मरणोपरांत मुझे मोक्ष मिलेगा ही। इस संसार से यदि हमें कुछ चाहिए तो हमें कुछ कर्म करना होता है, और किए हुए कर्म के प्रति हमारी आस्था और विश्वास होना बहुत जरूरी है। यह पुण्य सलीला शिप्रा का जल आज तुम्हें प्रदान किया जा रहा है, इसे अपने इष्ट देव के आराधना मंदिर में स्थापित करना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस जल से न केवल तुम्हारे मनोभाव निर्मल होंगे, अपितु तुम्हें तुम्हारे मनोवांछित कर्म का फल मिलेगा। शुभम भवतु। अब मैं हमारी आज की मुख्य अतिथि सुश्री तारिका जी जो मुंबई से हमारे बीच पधारी है, मैं अनुरोध करूंगा कि वे अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। तारिका जी। नमस्कार। मुझे जैसे ही शिप्रा आरती के लिए आमंत्रण मिला, तब से ही मेरे मन में कई विचार आए, और इन विचारों को ही मैंने अपने मन से कागज पर उतारा है, जो कि मैं आप सभी के समक्ष पढ़ूंगी। मां शिप्रा की इस पावन धरती और बाबा महाकाल की नगरी उज्जैनी को प्रणाम करते हुए आप सभी महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम, अभिनंदन। मैं आज अपनी बातों को संक्षेप में आपके सामने रखना चाहूंगी। शिप्रा आरती इस पावन प्रसंग के विभिन्न चरणों सत्रों में अपना अमूल्य योगदान देकर आपने भारतवर्ष की नदियों के प्रति जो आस्था स्थापित की है, उसे सदा ऐसे ही प्रवाहमान बनाए रखें, कभी लुप्त ना होने दें, उनका विसर्जन ना होने दें। मैं मानती हूं कि सनातन धर्म में प्रत्येक पूजा की पूर्णाहुति, यहां तक कि मानव जीवन के 16 संस्कारों की पूर्णाहुति अथवा विसर्जन को नदियों के साथ जोड़ा गया है। मैं आपकी भावनाओं की कद्र करते हुए आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि अब हमें अपने आप को बदलना होगा। विसर्जन के इन संस्कारों को भुलाकर सर्जन के संस्कार स्थापित करने होंगे। हमें जो जोड़ सके ऐसे सेतु बनाने होंगे, जो नदियों का क्षरण रोक सके वो घाट बनाने होंगे, जिनसे हमारी नदियां बचे, हमारा जीवन बचे, ऐसे पेड़ लगाने होंगे। मैं आप सभी से पूछना चाहती हूं कि जिस भगवान शिव ने मां गंगा को, तो जिन विष्णु ने मां शिप्रा को इस धरती पर सर्जित किया है, स्थापित किया है, उसी के शिव पुत्र गणेश या गौरी का विसर्जन इन नदियों में क्यों? यदि ईश्वर की ये प्रतिमाएं प्रतीक हैं, तो इनका विसर्जन प्रतीकात्मक क्यों नहीं हो सकता? भाइयों और बहनों, अब वह समय आ गया है जब हमें इस विसर्जन में से वी को विसर्जित कर
सर्जन को स्थापित करना होगा। तभी हमारी ये नदियां स्वच्छ रहेगी और सही अर्थों में मोक्षदायिनी बनी रहेगी। से की भावनाओं को क्षति पहुंची हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अपने कार्य के दायित्वों को पूजा आरती आराधना मानकर उसे बीच में न छोड़ना, ये संस्कार मैंने आप सभी गुणीजनों से ही पाए हैं और शायद यही कभी कभी हमारी देरी का कारण बन जाया करते हैं। फिर भी आप सभी को मेरी प्रतीक्षा करनी पड़ी, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। साथ में अपने शब्दों को इसी शिप्रा तट पर यहीं पर समाप्त करती हूं। मैं चाहूंगी आप सभी मेरे साथ बोलेंगे, बोल शिप्रा मैया की जय, बोल गंगा मैया की जय, बोल महाकाल महाराज की जय। जय भारत, जय हिंद। डॉक्टर उल्का यादव जी, डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा साहब से निवेदन है कृपया मंच पर आए। पाँच मिनट का समय और हमें प्रदान करें। आइए। शिप्रा आरती के निर्देशक थे श्री रविंद्र देवलेकर जी, कृपया मंच पर आए। आपकी इस खूबसूरत प्रस्तुति के लिए संस्थान आपका स्वागत करती है। शिप्रा शुद्धिकरण और नदियों के प्रति आस्था का यह आपने मंचन यहाँ देखा। आज शिप्रा संस्कृति संस्थान के इस यज्ञ में शिप्रा के प्रति इतनी आस्था हमने पहले कभी नहीं देखी। आज सुबह शिप्रा के तट पर और शिप्रा जहाँ जहाँ से निकलती है उस जगह पर पौधारोपण का बहुत सुंदर सा कार्यक्रम यहाँ सुबह 11 बजे माननीय कलेक्टर महोदय के और अन्य अतिथियों के मार्गदर्शन में हुआ। मैं राजीव पावा जी से निवेदन करता हूँ, कृपया वे हमें इस बारे में अवगत कराएं और इस प्रस्तुति के बारे में हमें 2 शब्द कहकर हमें कृतार्थ करें। श्री राजीव पावा जी। मैं आज अपने बड़े भाई धीरेन्द्र को आप सबकी उपस्थिति में याद कर रहा हूँ, अपनी श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। मैं शिप्रा संस्कृति संस्थान के मेरी बहन अर्चना परमार, अजय जी, रविंद्र देवलेकर जी को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आप सब लोगों के बीच में बोलने का मौका दे रहे हैं। दरअसल बोलना मेरा स्वभाव नहीं है और एक पीड़ा के साथ में कुछ समय से कुछ कार्य चल रहे थे। वो पीड़ा आप सबने यहाँ पर अभी एक प्रस्तुति के रूप में देखी, उसके लिए मैं रविंद्र जी को और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। नदियों की स्थिति हम सबसे छुपी हुई नहीं है। हमारे कई संत इस दिशा में काम कर रहे हैं। इस समय भी एक बहुत बड़ा माहौल बना हुआ है देश में, रैली फॉर रिवर्स, सब जानते हैं। लेकिन शिप्रा की चिंता हमें सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि शिप्रा के तट पर हर 12 वर्ष में जो महाकुंभ लगता है, सिंहस्थ लगता है, उज्जैन वासी होने के नाते मुझे एक पीड़ा है कि हम जो विश्व से लोग आते हैं उनके साथ हम बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। शिप्रा के तट पर इसलिए मैंने कहा क्योंकि शिप्रा का जल नहीं है। पिछले 3 सिंहस्थ से शिप्रा में शिप्रा का जल नहीं है।
पहले गंभीर का जल रहा बाणु और 2004 में, और 2016 में नर्मदा से लाए। गंभीर भी गंभीर हो गई। हम समझ रहे हैं नदियों की स्थिति क्या है, और यदि इसी स्थिति से आगे चलता रहा तो जैसे कहते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध जल के लिए होगा, वैसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि पृथ्वी और जल का संतुलन नहीं बिगड़ रहा है, बिगड़ रहा है हम लोगों का संतुलन। क्योंकि जल जितना था उतना ही रहने वाला है, पृथ्वी जितनी थी उतनी ही रहने वाली है। वो वैज्ञानिक सत्य है और वो पौराणिक सत्य भी है। लेकिन स्थितियां बदल रही हैं हमारे बदलने से। तो यदि हम अपने आप को पुनः एक नई दिशा की तरफ या पुनः उस दिशा की तरफ ले जाए जहां वापस पुनः संतुलन स्थापित हो सके, तो उस दिशा में एक छोटा सा प्रयास हम लोग मिलकर कर रहे हैं। ये जो विषय मैंने आपके बीच में रखा है, हमने सीएस के दौरान संतों के बीच में भी रखा था, और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को इस चीज़ के लिए प्रेरित किया कि शिप्रा के जल से ही अगला सीएस तो इस दिशा में कार्य होने चाहिए। तो उनके इस संकल्प से और उनके इस संतों के उन प्रेरणा से शिप्रा के तट की ज़मीनें हम लोगों को मिलना शुरू हुई, जहां पर हम पौधारोपण का कार्य कर सकते थे। तो पिछले साल कुछ ज़मीन मिली थी जिसमें वन विभाग के सहयोग से, या वन विभाग को हमने सहयोग किया था दरअसल, उन लोगों ने 35,000 पौधों का रोपण गत वर्ष शिप्रा के तट पर हुआ था। और आज ये बताते हुए खुशी हो रही कि वो सारे पौधे जिंदा हैं, न सिर्फ जिंदा हैं, बहुत खुश हैं। और ये खुशी वहां यदि आप जाएंगे शिप्रा के तट पर जहां पौधारोपण हुआ है, तो आपको भी उतनी ही खुशी होगी। जितने वो पौधे खुश हैं, वो आपको खुशियां देने वाले हैं। और इस वर्ष फिर 20-22 हजार पौधे लगे हैं जिनकी संरक्षण की हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि असली संरक्षण की जरूरत पड़ती है दिसंबर से अप्रैल मई तक। उस समय यदि हम लोग उनका संरक्षण कर पाते हैं, तो जैसे मैंने कहा पिछले साल के पौधे जिंदा हैं और खुश हैं, हमें खुशहाली दे रहे हैं। इस वर्ष के बोए हुए पौधे भी उतने ही खुश होंगे यदि हम सब लोग उनका संरक्षण के लिए कुछ काम करेंगे। तो ये तो एक कार्य हुआ जो हो रहा है। और दूसरा जो आज कार्यक्रम था, जैसे मैंने कहा कि हमको सहभागिता करनी है, लेकिन गत वर्ष के पौधारोपण में समाज से उतनी सहभागिता नहीं हो पाई। तो कैसे सहभागिता हो, उसके लिए हम लोगों ने एक इनोवेटिव आइडिया के साथ में आज जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट नियो, नेचुरल इंडस्ट्री ऑफ ऑक्सीजन। हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन की हमको कितनी जरूरत है, और हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन नहीं होगा, O नहीं होगा तो H2O भी नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो बात वहीं आ गई, शिप्रा में पानी नहीं होगा। तो ये पौधा किस तरीके से हमारे जीवन में दोहरा काम करता है, उस दृष्टिकोण से बच्चों को ये विषय समझाया और उनसे आग्रह किया, क्योंकि वो निरंतर नदी पर जाकर पौधों की संरक्षण नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें पौधे दिए गए हैं 6ठी और 9th क्लास के बच्चों को। वो उन पौधों को 2 साल तक उनके स्कूल में ही जो बैग होता है नर्सरी का, उसी में उसको बड़ा करेंगे। उनको बड़ा करने में उनकी नर्सरी की पूरी ट्रेनिंग, कैसे उसको बड़ा किया जा सकता है, इसमें हॉर्टिकल्चर के कुछ रिटायर्ड हमारे साथ जुड़े हुए, वो भी उन्हें मदद करेंगे। और वन विभाग का पूरा अमला जो है उसमें उनको प्रशिक्षित करेगा और उनको सिखाएगा कि कार्य कैसे हो सकता है। तो 2 साल बाद जब वो पौधे थोड़े से बड़े हो जाएंगे, 5-6 फीट के हो जाएंगे, तब उन्हें नदी के तट पर रोपित करने का ये कार्यक्रम है। और ये कार्यक्रम इस तरीके से बनाया गया है कि वो 2 साल तक 6ठी के बच्चे उसको देखेंगे, तो अगले साल जो क्लास आएगी 6ठी में, उन लोगों को फिर यही कार्य दिया जाएगा। और अगले 10 साल तक, जब तक सिंहस्थ आता है, हम चाहेंगे कि इसी तरीके से काम होता रहे, सबका सहयोग मिलता रहा, तो निश्चित रूप से ये होगा। तो हर वर्ष यदि 1000, 2000, 5000 बच्चे जुड़ेंगे, तो 10 साल बाद जब उनके पौधे बड़े हो जाएंगे, तो सिंहस्थ तक हम कल्पना कर सकते हैं कि कितने लोग इससे जुड़ चुके होंगे, जिसके जुड़ने की आवश्यकता है। इस तरीके से एक छोटा सा प्रयास है, उम्मीद है आप सब लोगों का भी सहयोग मिलेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पाहुआ जी। ये प्रेरणा हमें आपसे ही मिली, और श्री रविंद्र देवलेकर जी ने इतना सुंदर लेखन और उसके बाद में निर्देशन किया इस शिप्रा आरती का। मैं
शिप्रा आरती के सभी कलाकारों का पात्र परिचय देना चाहूँगा, जिससे सभी हम इन सब कलाकारों को प्रोत्साहन मिले। शिप्रा स्वरूपा के रूप में सभी बच्चियाँ थी। अनन्या थोड़ा आगे आ जाएं, जाह्नवी, चारनी, मोक्षा, दिव्यांशी, चैत्रा और हार्दिका शिप्रा सेविकाएं थी। स्तुति, योगेश्वरी, विधि, प्राची, आरची, अलवीरा, परी, फैरी, खुशी, तनिषा और वंशिका। प्रमुख पुजारी थे सुभाष नागर जी। पुजारी एवं संयोजक शैलेंद्र वर्मा। पुजारी एवं समन्वयक 2 पंकज आचार्य। घाट पुजारी गजेंद्र नागर। जजमान अनिल बेलिया। शिप्रा सेवक के रूप में थे स्वयं रविंद्र देवलेकर। शिप्रा सेवक ऋषभ शर्मा। स्वच्छता अभियान प्रतिनिधि पीयूष शर्मा। वरिष्ठ जन दिनेश माथुर। बालिकाएं यास्मीन सिद्दीकी, साजा अहमद। दर्शनार्थी पति अनिल बेलिया। दर्शनार्थी पत्नी पूजा बेलिया। आधी रोटी और दाल दीप वाडिया। सेल्फी स्पेशलिस्ट संचित राठौर, सौरभ सुनेल। पोस्टर बॉय लाखन गुर्जर, राहुल गुर्जर, ऋषभ चंद्रावन, ऋषि योगी। सुरक्षा प्रबंध विनोद चौरसिया और मीडिया प्रतिनिधि सुधीर चौहान। पर्यटक और दर्शनार्थी के रूप में हमारे बीच में थी विनीता परमार, मीना भूषण जैन, विकास चौहान एवं मित्र मंडली। और अंत में जिनकी प्रतीक्षा की जा रही थी ऐसी तारिका खुशबू पांचाल। मंच पार्श्व में संगीत संयोजन किया था हमारे मित्र भूषण जैन ने। और संगीत संयोजन में खूबसूरती, एक आवाज की खूबसूरती का इस्तेमाल किया। वो आवाज थी डॉक्टर अर्चना परमार जी की और मेरी स्वयं अजय मेहता। वेशभूषा गजेंद्र नागर, खुशबू पांचाल। रंगभूषा श्री पंकज आचार्य। मंच परिकल्पना अनिल बेलिया। प्रकाश परिकल्पना ऋषभ शर्मा, आदर्श यादव। प्रस्तुति परामर्श डॉक्टर अर्चना परमार, गुलाब सिंह जी यादव। संयोजक अजय मेहता। प्रस्तुति संयोग नुपुर मुंशी जी, प्रीति गोयल और श्याम मुंशी जी। और विशेष सहयोग के रूप में हमारे बीच में थे विशाल मेहता, पीयूष शर्मा, अपर्णा गौड़, श्रीमती अपर्णा गौड़। प्रस्तुति थी शिप्रा संस्कृत संस्थान उज्जैन की। और इन सभी नन्हे कलाकारों को, नन्ही बच्चियों को लेकर आई थी खुशबू पांचाल की अपनी संस्था नृत्य आराधना नृत्य मंदिर संस्थान। हम उनके आभारी हैं। और अतिथि संचार माध्यम और दर्शकगण, इन सब परिचय के साथ में मैं अत्यंत सम्मान के साथ में हमारे बीच में उपस्थित प्राचार्य मैडम डॉक्टर अलका यादव जी से अनुरोध करूंगा वे अपने उद्गार यहाँ प्रकट करें। और हमारे बीच में बड़ी उत्सुकता से वे यहाँ आई और हमें आशीर्वाद दें। शिप्रा संस्कृति संस्थान उज्जैन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आकर परिवार में आए जैसा लग रहा है। धीरज भाई तो हमारे बड़े भाई थे और चौबारी घर की परिवार की बच्ची है। दोनों प्रस्तुति, देवले साहब योगेश जी की प्रस्तुति देखी मैंने, वो तो महान कलाकार है ही, पूरा परिवार उनका इसी विधा में है। खुशबू को जहाँ से मैं जानती हूँ, एक क्लिप देखी थी टीवी, जी टीवी के प्रोग्राम में,
और इनका कॉन्फिडेंस देख के मैं खुश हो गई थी। सुपर कॉन्फिडेंट, बहुत अच्छी। और मैंने जब शेयर किया तो इतने लोगों ने खुद ने शेयर कर लिया, लोगों ने उसको, ये बहुत आगे बढ़े। आज मैं मेरी पोती को कह गई थी कि अब खूब अच्छा डांस प्रोग्राम जा रहे, मुझे क्या लगा था कि आज आप पे डांस भी होगा। चलो फिर इसको मौका मिलेगा जब भी। और ये जो आपने शिप्रा आरती का जो नाट्य रूपांतरण किया है देवलेश जी ने, बहुत शानदार है, बहुत इंफॉर्मेटिव है। पहुआ जी हमारे इस इको फ्रेंडली एक्टिविटीज़ में जुड़े हुए हैं। हमारे महाविद्यालय में बहुत बड़ा इको फ्रेंडली गणपति मेकिंग ऑफ गणपति का प्रोग्राम हो, उसके बाद तो इनके लगातार हर रोज उस मौसम में, उस सीज़न में बहुत सारे प्रोग्राम हुए। ये एक आइडियल बात लेके चलते हैं, वो पूरा समाज इनके साथ जुड़ता है। हमने रुद्रसागर की सफाई में इनको देखा है, बिल्कुल कीचड़ में सने हुए अंदर तक जाके पहले नंबर पे ये कचरा इकट्ठा कर रहे थे, कीचड़ इकट्ठा कर रहे थे। इनका काम बोलता है, ये बहुत गहराई से सोचते हैं, बहुत गहराई से सोचते हैं। और इसीलिए इनके साथ बहुत लंबा चौड़ा ग्रुप है। इनकी अच्छी सोच के साथ मैं इनको बहुत आगे बढ़ने का और हमारे महाविद्यालय को भी इनके साथ जोड़ने का प्रयास करूंगी। आप सभी को मुझे आमंत्रित करने के लिए, मेरा स्वागत करने के लिए, मुझे अच्छा मौका, अच्छा कार्यक्रम देखने के लिए दिया है। अर्चना परमार की मैं बहुत आभारी हूँ, आप सबकी आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मैडम। मैं आप सभी दर्शकों का बहुत सम्मान करता हूं। 2 मिनट के लिए आप और समय दें। हमारे बीच में आज ऐसे अतिथि हैं जिनका सूत्र वाक्य हम साल भर तक अपनाते हैं और उनकी प्रेरणा से सदैव आगे बढ़ते रहने का प्रयत्न करते हैं। मैं अत्यंत सम्मान के साथ अनुरोध करूंगा डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा जी से कि हमें ऐसे आशीर्वचनों से कृतार्थ करें। डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा जी। रंगनायक भाई धीरेन्द्र जी की पुण्य स्मृति को नमन करता हूँ और स्वयं को सौभाग्यशाली अनुभव करता हूँ कि अनेक वर्षों से इस कार्यक्रम का सहभागी बनता रहा हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जिसे मैं बार बार रेखांकित करता रहता हूँ, कि संस्कृति के जिस संक्रमण काल में हम लोग जी रहे हैं, उज्जैनी की यह परंपरा जो इन छोटे छोटे बच्चों में हमें दिखाई देती है, जो उस बालक में हमें दिखाई दी जो अपने पिता के साथ गायन के स्वर में स्वर मिला रहा था, और भविष्य के लिए हमें एक आशा की किरण दिखाई पड़ती है कि अभी भी संस्कृति की शिप्रा सूखी नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं रेखांकित करना चाहता हूं वह यह है कि ये जो कला रूप हैं, ये हमारा स्वस्थ मनोरंजन तो करते ही हैं, हमें एक अलौकिक आनंद की अनुभूति तो कराते ही हैं, लेकिन इन कला रूपों का जो मुख्य लक्ष्य है वह हमें संदेश देना है। कला रूप आनंद के साथ साथ ही कोई न कोई संदेश अवश्य देता है, जो आज की प्रस्तुति का मूल आधार बना। यह प्रस्तुति एक कटु सत्य से हमारा साक्षात्कार करा रही थी, जिसके हम सब लोग कहीं न कहीं साक्षी बनते हैं और कहीं न कहीं सहभागी भी बन जाते हैं, जाने अनजाने। यदि ये प्रस्तुति संदेश दे रही है और उस संदेश को हम स्वीकार करते हैं, न केवल हम स्वीकार करते हैं, अपने से जुड़े लोगों तक पहुंचाते हैं, तो इस प्रस्तुति की सार्थकता होगी। और इस सुंदर आयोजन के लिए शिप्रा संस्कृति संस्थान को अपनी ओर से अत्यधिक साधुवाद प्रदान करते हुए मैं निरंतर इसके विकास की कामना करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद शर्मा साहब। अंतिम कड़ी के रूप में संस्थान परिवार की ओर से आभार प्रकट करेंगे सचिव श्री रविंद्र देवलेकर जी। नमस्कार। रंगनायक धीरेन्द्र कुमार स्मृति 23वें नाट्य समारोह के आज के हमारे अतिथि डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा जी, समाज सेवी श्री पहावा जी
और तीनों दिनों की प्रस्तुतियों के हमारे प्रमुख अतिथि जो तीनों दिन हमें आशीर्वाद देने आए हैं, तीनों दिनों के कलाकार जिन्होंने हमारे इस मंच की शोभा बढ़ाई, हमारे इस संस्थान की शोभा बढ़ाई, और तीनों दिनों के हमारे दर्शक गण जिन्होंने हमारे आयोजन को सम्मान प्रदान किया। आज के हमारे मैडम यादव जी और सभी अतिथि, सभी दर्शक और सभी कलाकार, साथ में मीडिया और जो भी हमारे को तंत्र मंत्र और जो भी यंत्र हमको मिले हैं, उन सभी का हमें सहयोग मिल रहा है। उनका सभी का मैं आज के इस 23वें नाट्य समारोह की समापन संध्या पर आभार व्यक्त करता हूं और आमंत्रण देता हूं कि वे हमें आगे के कार्य के लिए रेखांकित करें, हमें मार्गदर्शन प्रदान करें कि हम आगे इस कार्य को किस तरह से ले जा सकें। आने वाला 24वां साल, जो कि 12 वर्ष उज्जैन में एक कुंभ होता है, ये दूसरा कुंभ होगा, रंगनायक का दूसरा कुंभ होगा, वो आपके मार्गदर्शन में किस तरह से हम कर सकें, इसका हमें आशीर्वाद प्रदान करें। आपकी ओर से भी, ऑडियंस की ओर से भी, दर्शकों की ओर से भी हम चाहेंगे कि हमें विचार मिले, आपकी ओर से भी विचार मिले, कलाकारों की ओर से विचार मिले, हम उसको आगे बढ़ाएंगे और 24वें वर्ष में भी करेंगे और सर की रजत जयंती वर्ष मतलब 25वां वर्ष भी बड़े धूमधाम के साथ और अखिल भारतीय स्तर पर रहने का प्रयास करेंगे। ये मेरा आपसे विश्वास है। धन्यवाद। शुभ रात्रि।